नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का यह वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा, नीट में चीटिंग, किसकी सेटिंग। जी हां, नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है, परीक्षा पर घमासान छिड़ा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं और छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। मामला कोर्ट में भी है। बिहार से पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। आरोपी छात्र अनुराग यादव ने परीक्षा से पहले पेपर मिलना कबूला है अपने इकबालिया जुर्म, अपने इकबालिया बयान, माफ कीजिएगा। अनुराग कोटा में कोचिंग कर रहा था। इसमें सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा है कि मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ, वो संसद में इस मामले को उठाएंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बस अब से कुछ मिनटों पहले और कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब इतने आरोप लग रहे हैं तो कुछ तो मामला है, कुछ तो गड़बड़ी है। आखिर ये कैसे हुआ कि देश की प्रतिष्ठित संस्था पर सवाल उठ रहे हैं? कैसे सिस्टम ठीक होगा, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करें। मामले को लेकर हर दिन नए खुलासे। पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जंगली है तो वो कांग्रेस पार्टी। नीट मामले का कोटा कनेक्शन, आरोपी का कबूलनामा। नीट को लेकर बवाल, विपक्ष के सवाल। ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कोई ना कोई तो है जिम्मेदार। इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी ने कहा भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, नीट में चीटिंग, किसकी सेटिंग। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भारत भूषण यादव जी केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। रमेश भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं NSUI के। शशि प्रकाश जी शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत शशि जी आपका भी। हिमांशु मित्तल हमारे कोटा संवाददाता मौजूद हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, जो लगातार अपने तरीके से अपनी बातों को, अपनी मांग को रख रहे हैं। घटनाक्रम तेजी से आज रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कहा 6 तारीख को होने वाली काउंसलिंग रहेगी जारी। 8 तारीख को मामले पर फिर सुनवाई होगी। कुछ जवाब तलब भी किया गया है, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से सचिव आकर कहते हैं कि मामले की गंभीरता से जांच होगी। डीजी को NTA के तलब किया गया है केंद्रीय शिक्षा विभाग की तरफ से। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, कहा कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बीच में बीजेपी ने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिलहाल ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर सबकी निगाह थी, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है इस वक्त की अपडेट के लिहाज से। एक ये, हिमांशु आप ही से सवाल है ये सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिएक्शन जाननी है शिक्षा मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। एक ये बात कही गई शिक्षा मंत्री की तरफ से, हाई लेवल कमेटी जांच करेगी, किसी के स्टूडेंट्स के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कुछ जगहों पर पाया गया कि गड़बड़ी हुई है या कुछ इस तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन इन प्रथम दृष्टया आने वाले आधार पर तमाम उन स्टूडेंट्स को जो पास हो चुके हैं नाइंसाफी नहीं की जा सकती है।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ इस वक्त रिएक्शन देना चाह रहे हैं नीट के जो स्टूडेंट आपके पास साथ हैं? सबसे पहले हिमांशु, आप ही के पास। रविंद्र, देखिए, ये तमाम स्टूडेंट वो जो कोटा में स्टडी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे चुके हैं और फिलहाल लंबे समय से इस बात की मांग उठा रहे हैं कि नीट में बड़ा करप्शन हुआ है, नीट रद्द होनी चाहिए, फिर से नीट का एग्जाम होना चाहिए। तमाम स्टूडेंट फिलहाल दरखास्त में है। आज इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उनका कहना है कि हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले में गठित की जाएगी और जांच की जाएगी। आपने वो बयान सुना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर, मैंने सुना, पर सर आपने देखा जैसे कि आपको ये तो लगातार पता चले रहा है करप्शन किस लेवल पे हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार कबूलनामे पे दस्तखत कर दिए हैं। जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि हमने पेपर लीक करवाया था, बुकलेट नंबर से पेपर मिला है। तो ये तो देखा जा रहा है कि पेपर बड़े ही लेवल पे लीक हुआ है, तो इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को कोई निर्णय आएगा, तो स्टूडेंट्स इसी के वेट में है कि हाँ, अच्छा कोई स्टूडेंट्स के पक्ष में कोई डिसीजन आए। आपको लगता है कि अच्छा अभी काउंसलिंग जो है वो जारी रहने वाली है, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगानी? नहीं, काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार को चाहिए कि नीट का होना चाहिए, क्योंकि इस पे शिक्षा पर धांधली। शिक्षा मंत्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी तरह की रोक की बात नहीं कही है, कहा है कि कमेटी बनेगी। यूजीसी का पेपर रद्द हुआ है, वैसे नीट का पेपर वापस होना चाहिए, क्योंकि अनुराग यादव जो कि पटना में शास्त्री नगर से पकड़ा गया, उसने कबूल किया है कि मैंने पेपर लीक किया है, मेरे को पेपर मिला है एक रात को पहले। और बड़ौदा गुजरात में भी बच्चों से खाली वो मार्कशीट ली गई है, उन्होंने टीचर्स ने मिलकर उनकी वो मार्कशीट भरी है। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये धांधली हुई है और ये सब बहुत जगह हुआ है। ठीक है हिमांशु, लौटते हैं आपके पास, लेकिन पहले रमेश भाटी जी आपकी एक रिएक्शन चाहेंगे। आज जो लगातार डेवलपमेंट हमने बताई, सुप्रीम कोर्ट में भी काउंसलिंग पर रोक नहीं, एग्जाम को लेकर कुछ नहीं कहा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कह दिया हाई लेवल कमेटी बैठेगी, जांच करेगी और आगे से किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको भी जांचा परखा जाएगा। आपकी पहली रिएक्शन इसको लेकर? देखिए, हमारा और पूरे बच्चों का यही कहना है कि नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए, और ना केवल नीट का एग्जाम रद्द हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनटीए को बैन किया जाए। क्योंकि आप देखिए, कल ही एनटीए ने जो परसों एग्जाम लिया 18 तारीख को नेट का, यूजीसी नेट का ऑल इंडिया लेवल पे, और वही पेपर भी लीक मान लिया उन्होंने। कल ही रात को आप ही के चैनल ने बताया कि 9 लाख स्टूडेंट जो नेट के एग्जाम में बैठे थे, उन सब लोगों का एकदम से जो किया क्या है वो पानी हो गया। भारत भूषण जी बताइए कि अगर नेट के एग्जाम में 24 घंटे के अंदर डिसीजन ले लिया जाता है बिना किसी शिकायत के, बस इस शक के आधार पर कि पेपर लीक हुआ है, कुछ गड़बड़ी पाई गई है डार्क वेब में, जैसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, यह पता चल रहा है कि जो एग्जाम हुआ था वो पहले ही सर्कुलेट हो रहा था, तो फिर नीट को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं, तो यह क्यों कैंसिल नहीं हो रहा है? जी भाई साहब, नमस्ते आपको। जी नमस्ते। इस विषय पर आप देखिए, देश में जिस प्रकार से माफिया ऐसे पेपर माफिया पैदा हुआ है, पूरे देश में नहीं प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हुई। परीक्षा एजेंसियां विद्यार्थियों के संदेह के दायरे में बिल्कुल है। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि परीक्षा एजेंसियां हैं, एक विद्यार्थियों के दिल में घर कर चुकी है कि कहीं कहीं पेपर में गड़बड़ होती है। लेकिन एक आप चीज देखिए, अगर नीट का पेपर सरकार ने रद्द किया है और सीबीआई को जांच भी दी है, तो देखिए सरकार की मंशा स्पष्ट है। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना कि सरकार की मंशा अगर 24 घंटे के अंदर स्पष्ट होती नजर आ रही है, सरकार भरोसा दिला रही है नीट को लेकर भी, जब इतने आरोप लग रहे हैं तो उस परीक्षा को लेकर क्यों कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया जो छात्रों की मांग है कि पेपर रद्द होना चाहिए? जी भाई साहब, बिल्कुल सरकार अपने स्तर पे जांच करवा रही है। सरकार को नीट के पेपर में थोड़ा जांच करवाने में और सबूत इकट्ठा करने में समय लग रहा है। नेट के पेपर में जल्दी समय उनको लगा कि पेपर कितना चाहिए नेट के मुकाबले। तो भरत जी आप देखो, तो आज कबूलनामा आ गया है ना, जो बच्चा जो आया था कोटा से पटना, उसने कबूल लिया है कि भाई मेरे पास पेपर आ गया था 24 घंटे पहले, और क्या कबूलनामा चाहिए? अब माफिया आकर ये कहे क्या कि हमने पेपर लीक करवाया था, हमें पकड़ लो। सरकार क्या कह रही है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं, एनटीए क्या कर रहा है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। सभी बच्चे यही जानना चाह रहे हैं। ये जो एनटीए और बीजेपी है, भाजपा की जो सरकार है, क्या कर रही है? शिक्षा मंत्री
मंत्री आज आके बयान जारी कर रहा है। आप कितनी रोचक बात बताता हूं आपको मैं। बयान जारी कर रहा है, वो सीबीआई पे कितना भरोसा हो रखा है। जब सीबीआई ईडी जांच करेगी तो यही लोग आपको चिल्लाते नजर आएंगे। शशि प्रकाश सिंह सर, मुझे ये बताइए कि क्या राजस्थान में परीक्षा का सिस्टम वीक हो चुका है इस देश में? चाहे वो पढ़ाई की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरियों की परीक्षा हो। एक तरफ मैं सर अगर मूल इस मुद्दे की बात करूं, कहा जाता है कि जिस पर आरोप लगा है नीट के पेपर को लीक करने का, यानी जो आकाश यादव के चाचा, जब फूफा, मतलब कितने अच्छे फूफा, जो फोन करके कहते हैं बेटा जुगाड़ कर लिया है पेपर का, आ जाओ पटना वापस लौटा, कोटा में वो पढ़ाई कर रहा था, वो तेजस्वी यादव से उसके लिंक जुड़ रहे हैं। अब अगर तेजस्वी यादव से उसके लिंक जुड़ रहे हैं, जांच आगे नहीं बढ़ाई जा रही, क्वेश्चन पेपर अगर रद्द नहीं किया जा रहा, तो क्या तेजस्वी यादव को बचाया जा रहा है? और बड़ी बात तो यह कि तेजस्वी यादव के करीबी ने पेपर लीक अगर कराया है तो भाई एनटीए किसने बनाई? एनटीए के डीजी को किसने रखा? शिक्षा विभाग किसका है? यह जिम्मेदारी किसकी है कि पेपर सही तरीके से होना चाहिए? शशि प्रकाश जी, क्या भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है छात्रों का, बेरोजगारों का? बिल्कुल रविंद्र जी, पहली बात तो नमस्कार। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 23 लाख वो बच्चे जो 12वीं या 12वीं पास जस्ट है, आप समझिए, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है, और उन पर आज राजनीति हो रही है। किसी पार्टी के किसी पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये अच्छी बात तो नहीं है, बट पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं दुर्भाग्यवश। 2015 की बात है, हरियाणा में, दुर्भाग्यवश तब भी हरियाणा था, शुरुआत तो आज भी हरियाणा से शुरुआत हुई, इस बार में भी 2015 में हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और फिर से पेपर किया गया। हम सिर्फ ये कि जब आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज के इतने सारे रिसोर्सेस है, अगर कहीं पेपर लीक की बात होती है तो वो चीज कहां तक गई है ये अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। रही बात की सुप्रीम कोर्ट की और जो शिक्षा मंत्रालय हमारा है, हम तो उन दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करेंगे कि प्लीज भाई साहब, जो भी आपको जांच करनी है थोड़ा जल्दी जांच करें, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो फिर उन बच्चों के साथ भी अन्याय हो जाएगा कि आप किसी बच्चे को कोई सीट अलॉट कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई इनके लिए ये सीट है, ये कॉलेज जाने वाले, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं नहीं जी ये नहीं, आपको तो ये कॉलेज होगा या रिकाउंसलिंग होगी। तो उन बच्चों के साथ भी अन्याय न हो, इसलिए समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को समझिए, बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है और वो उम्मीद करता है कि भाई कल मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, और वो इन सब पचड़ों में पड़ा हुआ है। तो हमें शायद राजनीति तो कहीं से कहीं तक करनी नहीं चाहिए, हम सबको खुले मुंह से बात करनी चाहिए कि भाई अगर कोई गलती है तो उसको जल्दी से जांच की जाए, उसका हल निकाले, नहीं तो कोर्ट को जल्दी से संज्ञान लेके इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि ये भी दुर्भाग्य होगा कि काउंसलिंग के बाद अगर कोई बात आती है तो उन बच्चों की क्या गलती होगी जिनको कहीं सीट अलॉट हो जाती है। मेरा मूल सवाल यह था कि क्या वाकई परीक्षा का सिस्टम, सरकार सर किसकी भी हो, केंद्र की और राज्य की हो, किस पार्टी को, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन क्या सिस्टम वीक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ सरकार पर ही छोड़ दिया जाए? क्या इसमें वो पेरेंट्स, वो फूफा जिम्मेदार नहीं है जो अपने भतीजों को, अपने बच्चों को कहते हैं कि हम पैसा देंगे, तुम ढूंढो कहां पर तुम्हें प्रश्न पत्र मिलेगा? क्या वो लोग जिम्मेदार इसमें कहीं नहीं है जो कोचिंग संचालक हैं? एकदम सही कह रहे हैं रविंद्र भाई साहब, एकदम सही आप कह रहे हैं। आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि देखिए 20 लाख 30 लाख 40 लाख की जो बातें आ रही है, ये कौन अफोर्ड कर सकता है? हाँ। ये पेपर में ये अफोर्ड कौन कर सकता है? ये वो बच्चे के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन से या हाई फीस दे सकते थे। उन्होंने एक तरीके से एक गरीब बच्चा जो मेधावी था उसका हिस्सा छीना जा रहा। आप ये समझने वाली बात है, ये सबके लिए बराबर नहीं है। 20 लाख 30 लाख के गरीब बच्चा कहां से देगा? तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें कहीं ना कहीं पैसा जा कहां रहा है रमेश भाटी? ये पैसा जाता कहां है? क्या बिचौलियों के पास जाता है? पैसा आगे सिस्टम में जाता है, कोचिंग के जो संचालक हैं उनके पास जाता है, ये जाता कहां है पैसा? रविंदर जी, आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि 24 लाख बच्चोो से जब पैसा लिया गया, एनटीए ने पैसा लिया, वो तो लिया ही, फीस का पैसा, इसको स्पष्ट कीजिए। फीस का पैसा तो लिया ही, एनटीए एग्जामिनेशन फीस का, नीट का पैसा लिया ही, वो तो एग्जाम करवाया, उन बच्चों का वो पैसा तो गया ही, क्योंकि अब दोबारा जब एग्जाम देंगे तो अकोमोडेशन और उन चीजों का उनका पैसा लगेगा। नहीं लगता, नहीं लगता। पेपर माफियाओं ने पेपर
वो तो जब देखेंगे आगे की बात जब वो जाएगा सेंटर पे, तो उस जब जाएगा सेंटर पे तो वो पैसा तो लगेगा ही ना, आने जाने का, और वहां स्टे का पैसा तो लगना ही है उन लोगों का। आप दूसरी बात समझिए, जिन पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने इसमें पकड़े गए हैं या जिन लोगों ने पैसा दिया, उन लोगों का पैसा फंसा है, और इसीलिए एनटीए एग्जाम को दोबारा करवाने से घबरा रहा है कि वो पैसा जो एनटीए ने बिचौलियों के माध्यम से और पेपर लीक वालों के माध्यम से जो ले लिया है, वो पैसा कैसे। क्या भारत भूषण जी यही वजह आपको भी नजर आती है एबीवीपी की भूमिका इसमें बिल्कुल पूरी विचारधारा से ऊपर उठकर देखी गई है। पैसा फंसा हुआ है, पैसा अगर जेब में आ गया तो इस पैसे को निकालकर फिर से बाहर देने में बड़ी समस्या होती है। ये रमेश भाटी जी का आरोप है। ये साथी मित्र कह रहे थे 24 लाख विद्यार्थियों का विषय है, राजस्थान में 24 पेपर आउट हुए हैं उनकी। अरे भरत जी, हमारी सरकार गई ना, क्यों कोस रहे हो? अगर हमने नहीं किया तभी तो हमको सत्ता से बाहर कर दिया ना। अरे अब आपकी सरकार है, पिछले 6 महीने में मतलब जो पीछे कर गए लगातार आपकी सरकार है। भारत जी जो पीछे करके जेल में डालेंगे ना, इंतजार कर रहे हैं सब, हम सब जेल इंतजार कर रहे हैं। आज राहुल जी प्रेस कॉन एक बार कह देते, अगर राजस्थान में पेपर लीक जो शब्द है ये राजस्थान की गहलोत की सरकार की देन है, एक बार कह देते राजस्थान की जांच करवा दो। हम विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, एक विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, एक विद्यार्थी के साथ न्याय होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, नीट का पेपर सीबीआई को दिया है, नीट का पेपर भी सीबीआई को दिया। मैं एक बार हिमांशु का रुख करता हूँ। हिमांशु जो स्टूडेंट इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि वो नीट का एग्जाम दे चुके हैं, जरा उनसे संक्षेप में पूछिएगा, जब 5 तारीख को 5 मई को जब यह इम्तिहान हुआ था, इस इम्तिहान से पहले या नीट की तैयारी कोटा में करने के दौरान, क्योंकि जो अनुराग यादव कोटा में ही एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता, नाम नहीं ले रहे हम उसका, वो सीधा उसके फूफा का फोन पटना से आता है, वहां चला जाता है। ये जो स्टूडेंट आपके साथ हैं, इनसे पूछिए क्या इनको भी इस तरह के ऑफर्स आए कि पैसे का इंतजाम कर लो, आपके लिए प्रश्न पत्र का हम जुगाड़ कर लेंगे, डमी कैंडिडेट का इंतजाम कर लेंगे, आंसर की आपके दे देंगे। हिमांशु जल्दी से। किनके संपर्क में है फूफा जी, बताएंगे नहीं? परेशान मत होइए, फूफा जी किसके संपर्क में बताएंगे नहीं जा रही है आवाज, परेशान। वो कोटा था और उस दौरान अचानक उसके पास में उनके रिलेटिव का कॉल आता है और वो बिहार चला जाता है और वहां पर उसके हाथ में प्रश्न पत्र एक रात, यानी कि पेपर लीक हुआ, पेपर खरीदा गया। ऐसे ऑफर्स आप में से किसी स्टूडेंट के पास कहीं सुना हो? सर हमारे पास नहीं आया। एक सवाई माधोपुर के स्टूडेंट है, अपने मोशन एजुकेशन में पढ़ता है। सुनिए रविंद्र, ये जवाब दे रहे हैं इस बात का, इनपुट भी दे रहे हैं इस बात। हाँ सर, एक सवाई माधोपुर का एक लड़का था, उसके पास एक रात पहले टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पास नीट का पेपर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो 7 से 8 लाख रुपए उसने मांगे थे उससे। तो उसी स्टूडेंट ने फर्जी समझ के उसको मना कर दिया, पर सर बाद में जब पता चला तो उसने और भी बच्चों को पेपर अवेलेबल करवाए थे। जो पेपर वो लीक हुआ था, जो उस बच्चे के पास जो नोटिफिकेशन आया था वो रियल था। ऐसे नोटिफिकेशन कितने स्टूडेंट्स के पास में पहुंचे थे? सर अभी अगर मीडिया के हिसाब से सोशल मीडिया पे देखा जाए तो लगभग 20 से 25 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप कल मुझे टाइम दें, मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हिमांशु। तो रविंद्र देखिए वो नोटिफिकेशन हम हमारे तमाम दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, न्यूज 18 के तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, एक्सक्लूसिवली पहुंचाएंगे कि किस तरह सवाई माधोपुर से न केवल बच्चों से कांटेक्ट साधा जा रहा था, बल्कि सोशल कांटेक्ट्स के जरिए, टेलीग्राम्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उन्हें और स्टूडेंट से उनके पास जानकारी में आया, इस तरह से आपके किसी नॉन के पास में इस तरह का आपने सुना? जानकारी तो नहीं मिली मुझे, लेकिन मैं एक दोस्त से फोन भी आया था, उसको मिली थी कहीं से। क्या जानकारी मिली थी? यहीं के रीनीट मतलब एग्जाम का ये पैटर्न है, मतलब ऐसे ही मिल रहा है, पेपर मिल रहा है 8-10 लाख रुपए में। 8 से 10 लाख रुपए, यानी ऐसी सूचनाएं आप लोगों ने सुनी? झूठ तो नहीं बोल रहे टीवी पर आकर? कह रहा हूँ कि अनुराग ने अपनी कबूल किया है कि पेपर उसके पास आ गया। अब एनटीए मान क्यों नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ है? वो खुद कह रहा है कि चोर खुद कह रहा है कि मैंने चोरी की है, पर घर वाला मानने को तैयार नहीं है कि चोरी हुई है। ये कैसी बात हो रही है कि घर पे खुला ताला खोल के छोड़ के चले गए और आप कह रहे हो कि चोरी हुई नहीं है? देखिए बहुत वाजिब बात भी है कि जब स्पष्ट तौर पर अनुराग यादव ने कबूल कर लिया कि उसके पास में एक दिन पहले पेपर आ गया था, वो तमाम सवाल जो एग्जाम पेपर में थे वो 24 घंटे पहले। शशि प्रकाश जी, क्या उम्मीद रखें इस सिस्टम में ये छात्र कि परीक्षा में पर्चा लीक नहीं होगा आगे से? ऐसी व्यवस्था सरकार दुरुस्त करके दे
ईवीएम पर सवाल उठते हैं, पर्चे लीक पर सवाल उठते हैं, कैसे सिस्टम जा रहा है? बिल्कुल, हम भारत का मतलब इससे बुरा काम हम अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए नहीं कर सकते कि अगर एक गलत इंसान डॉक्टर बनता है वो कब कहां जाएगा और किसका इलाज करा रहा होगा। जो सिस्टम में कहीं उसकी गलती की हो सकता है उसी का इलाज हो रहा हो, तो इससे बुरा हम अपने सिस्टम और समाज के लिए नहीं कर सकते हैं अगर हम गलत तरीके से किसी को डॉक्टर बना रहे हैं। पहली बात। दूसरी, हम बिल्कुल सरकार से उम्मीद करते हैं कि एनटीए में जो भी कमियां हो उन सबको प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, उन सबको ठीक करिए, जो भी उसमें दोषी है उन सबको सजा दीजिए और ऐसा सिस्टम बनाइए कि आगे से कभी न लीक हो। नहीं तो इन बच्चों में समझ नहीं, भविष्य भारत का ये मान के चलेंगे कि भ्रष्टाचार हमारा एक आम हिस्सा है। आज बच्चे से 12वीं पास है, सोचिए कल ग्रेजुएशन के बाद को एग्जाम देगा कि जिंदगी में उसका आखिरी। भारत भूषण जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि पेपर लीक करने वाले गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े प्रावधान में बदलाव की जरूरत है? जब नेट पेपर की सीबीआई जांच करेगी तो खामियां सामने आएंगी, सरकार उन पे कार्रवाई करे। नीट में भी ऐसा ही बिल्कुल सही विषय है, सरकार को सीबीआई को जांच देके और देश के विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल न्याय करना चाहिए। ऐसा भी जांच तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे से ये इम्तिहान पर्चा लीक करने की किसकी हिम्मत ना हो, हिमाकत ना हो, सरकार क्यों नहीं फांसी का प्रावधान करती, क्यों नहीं उम्र कैद के प्रावधान यहाँ पर लेकर आती है, कानून में बदलाव करती है? भारत भूषण जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून में सुधार होने चाहिए। राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य है ना, एबीवीपी का स्टैंड लेता है नीट का पेपर। एबीवीपी का स्टैंड खुद का एक तो बताओ मैं, हम किसी, अरे वो भैया एक तो बीच में आराम से हमारी स्टैंड है, पेपर लीक मानते हैं या नहीं मानते? भाटी जी आप देखो, पहले उनकी बारी उनको बोले दिया, ये भाटी जी बोल लेते हैं, नहीं भाटी जी लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, दर्शक भी सुन लें, एबीवीपी और एनएसयूआई लगातार कार्यक्रम में आती जा रही है और इस कार्यक्रम में हम ये तीसरा चौथा शो कर रहे हैं नीट के ऊपर, लेकिन हमारे दर्शक ये समझ आए कि एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक हुआ है तो सीबीआई जांच हो, अब नीट के अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उसने एक्सेप्ट कर लिया अनुराग ने कि भाई पेपर, अरे भैया अनुराग को पेपर तुमने दिया है क्या? सरकार जांच नहीं करवाई, अनुराग के पेपर कहां से आया अनुराग के पास? आपका संगठन मानता है क्या कि नीट पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, या आज भी आप कह रहे हैं कि हम सरकार पे छोड़ते हैं ये बात? तो किस नहीं, भारत जी आपको क्या लग रहा है कि अनुराग झूठ बोल रहा है, किसको पेपर किसने करवाया? हाँ पूछिए इनसे, एक बात बताइए आप, अनुराग पेपर कहां से लेके आया? तो फूफा जी ने दिया, फूफा जी ने क्या? अनुराग फूफा जी ने दिया, फूफा जी ने, फूफा जी के सिकंदर जी कहां से आया? फूफा जी के फूफा जी कौन है? फूफा जी के फूफा जी कौन है? फूफा जी के इनके इंतजार बताइए, क्या स्टैंड है? फूफा जी के फूफा जी का नाम आया है सामने, बोलते क्यों नहीं है? का क्या स्टैंड है नीट पर? नीट पे स्टैंड है, अगर ठीक है मानते हो कि पेपर लीक हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा फिलहाल हमको रोकनी पड़ेगी, लेकिन जाहिर तौर पर अभी नीट के एग्जाम देने वाले सभी छात्र क्या संतुष्ट हो गए हैं? लगता तो नहीं है, क्योंकि अदालत में मामला चल रहा है और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और भी मामले याचिकाएं लगाई जाएं। इंतजार रहेगा क्या कुछ इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। आज फिलहाल आज की फाइट में